चलिए साइंस क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें हमने पिछली वीडियो में बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है और कैसे करते हैं, उस चीज को हमने सिखाया था। फिर अगली टॉपिक पे हम आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं और कैसे होती हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो होती कैसे हैं। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भाग लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि जो तत्व भाग ले रहे हैं वो तत्व एक तत्व दूसरे में मिलता है, ऐसा कभी नहीं होता है। और ना ही तत्वों के भाग लेने से अभिक्रिया संपन्न होने से मिश्रण जो बनता है उस मिश्रण में ऐसा नहीं होता है कि कोई तत्व मिश्रण से बाहर जा रहा है या फिर बाहर से कोई तत्व मिश्रण में आ रहा है। इसमें होता क्या है कि जो भी परमाणु उसमें होते हैं तत्वों के, इनके आपसी आबंध टूटने एवं जुड़ने से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तो वहां पे पदार्थों का निर्माण होता है। इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब ये रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार से संपन्न होती है, तो सबसे पहला समझेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसे योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो संयोजन अभिक्रिया होती है, इसमें होता क्या है एक्चुअली, दो या दो से अधिक तत्व अभिकारक जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में, वो मिलके एकल तत्व का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे और वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएंगे। जैसे उदाहरण में हमें ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और जल का। देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल H2O, दो अभिकारक हो गए कैल्शियम ऑक्साइड और जल। अब इसका हम अभिक्रिया कराते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिल के बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, प्लस इसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये हो गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है और जल है, ये दो अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो केवल एक ही उत्पाद है। ये इसमें से इस अभिक्रिया को संपन्न होने में ये ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि जब अभिक्रिया होती है तो वो विलयन गर्म हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, दूसरी अभिक्रिया एक और समझेंगे कार्बन का और ऑक्सीजन का। कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 के रूप में रहेगा। इसमें भी दो अभिकारक हैं और मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, तभी वो संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहलाएंगे। तो फिर देखते हैं इसका संबंध। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए। तो इन दोनों अभिक्रिया को हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया है। और एग्जाम में आपको ऐसे ही दे देगा, बोर्ड में तो 100% आता है। अभिक्रियाओं के प्रकार, इसमें से दो प्रकार की अभिक्रिया अवश्य पूछेगा। अभी इस अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसको हम आगे अभी बता रहे हैं। ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं, इनमें से इसी प्रकार का दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए किस प्रकार की यह अभिक्रिया है। तो आपको इससे देख के ये बताना है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जल है, दो तत्व अभिकारक में दो तत्व है और बना रहे हैं एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा योगात्मक। अगली हेडिंग है वियोजन अपघटन अभिक्रिया, यानी कि वियोजन और अपघटन जो होता है वो दोनों एक ही चीज है। ये क्या होता है, जो वियोजन अपघटन अभिक्रिया होती है ये संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। ठीक, संयोजन अभिक्रिया जैसे होती है उसका उल्टा। जैसे कि इसमें होता क्या है कि एकल अभिकर्मक कूट के दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या करेंगे, ऊष्मा रहेगा। कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा के साथ इसको गर्म किया जा रहा है और ये टूट के एकल अभिकर्मक है, ये अभिकर्मक है,
ये टूट के क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यानी कि एकल अभिकर्मक टूट के खुद से ये अपने में टूटा है, वियोजित हुआ है, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये टूट जाते हैं और ये उत्पाद है, एरोकेसाइड उत्पाद होता है। तो एकल अभिकर्मक जब टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल, चलिए नेक्स्ट एक और अभिक्रिया हम देखते हैं, फेरिक सल्फेट का 2FeSO4, इसमें भी हम उष्मा देते हैं और इस अभिक्रिया को हम वियोजित करते हैं, अपघटन करते हैं इस अभिक्रिया का। तो ये अभिक्रिया निर्माण करती है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक, फेरिक ऑक्साइड बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो अभिक्रिया थी, ये जो अभिक्रिया है, एकल अभिकर्मक को जब हम उष्मा देते हैं तो ये अभिक्रिया टूटती है और ये टूटने के बाद 1 2 3 यानी कि हम थ्योरी में पढ़े थे 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया को भी कर सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया डिफरेंट क्या है। इसमें एक चीज और है कि जिस अभिक्रिया में उष्मा उपयोग होता है, अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उष्मा उपयोग होता है, वह अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो संयोजन अभिक्रिया जो है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है और वियोजन अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया है। ये भी हम समझ सकते हैं, हालांकि इसके आगे हम संक्षेप में विस्तार से बताएंगे आपको, ठीक। तो थोड़ा सा देखते हैं इसको कि कौन कौन सी अभिक्रिया को हम संयोजन और वियोजन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, निर्माण होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्लस इसमें से उष्मा निकलेगी, ठीक है। फिर एक अभिक्रिया हम लेते हैं 2FeSO4 और इस पे हम क्या करेंगे, उष्मा लेंगे। ये अभिक्रिया होगी Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक। अभी हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो हम पढ़े हैं संयोजन जो अभिक्रिया होती है वो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जो फेरस सल्फेट है इसमें ये क्या हो रहा है, एकल अभिकर्मक टूट रहा है और टूट के अलग अलग उत्पाद बन रहा है, यानी कि 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो यह अभिक्रिया किसमें आ जा रही है, यह वियोजन अभिक्रिया की तरफ दिखा रहा है, ठीक है। तो जो 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यह संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, ठीक। और फिर ये जो अभिक्रिया है ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के जैसे गुण प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कि पहला है जो अभिकर्मक है, एक अभिकर्मक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसलिए हम इसे लिखेंगे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न अवश्य आते हैं, बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10 के लिए बोर्ड एग्जाम में ये इस प्रकार के प्रश्न अवश्य आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो इससे 2 नंबर 4 नंबर आपको अचीव करने में हेल्प मिलेगी इस चीज को, और ये बहुत टफ भी नहीं है, एक दूसरे के विपरीत है। संयोजन अभिक्रिया यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया में फेरक
फेरिक सल्फेट जो आपस में ये क्या होता है, उष्मा से टूटता है और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, इसे हम अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट में बताइए कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, यानी कि एक तत्व है वो किसी यौगिक के दूसरे तत्व को विस्थापित करेगा, उस यौगिक में वो उस तत्व के स्थान पे खुद अपने चला जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आयरन है Fe, ये कॉपर सल्फेट के विलयन को अभिक्रिया करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करता है और ये तत्व इस यौगिक के इस तत्व को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और इसके स्थान पे खुद आ जाता है। तो निर्माण क्या होता है, फेरिक सल्फेट प्लस सी। कॉपर क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आयरन है ये तत्व इस यौगिक के कॉपर वाले तत्वों को क्या करता है, विस्थापित करता है और इसके स्थान पे खुद आ जाता है। ऐसी अभिक्रिया जो एक तत्व दूसरे यौगिक के तत्व को विस्थापित करता है और वहां पे खुद आ जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं एक और उदाहरण इसी पे देखते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। इसमें क्या होगा, निर्माण होगा जिंक सल्फेट का ZnSO4 और विस्थापित होगा कॉपर। इस अभिक्रिया में भी जो जिंक है वो कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर रहा है, इसलिए यह भी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि एक तत्व किसी यौगिक के तत्व को विस्थापित कर रहा है और वहां पे खुद आ जा रहा है, यानी कि जिंक सल्फेट का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर भी कॉपर क्या हुआ, विस्थापित। तो ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं, ये दोनों अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत बताएंगे। तो ये दो उदाहरण रहे विस्थापन अभिक्रिया के। ठीक है, अगली टॉपिक इसमें आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रिया दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। दो यौगिक रहेंगे, दोनों यौगिकों के बीच आयनों का जब आदान प्रदान होता है तो उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि एक साथ दो तत्व विस्थापित होते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्या करता है, बेरियम क्लोराइड के विलयन में बेरियम को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और बेरियम सोडियम को विस्थापित करता है। तो यहाँ पे निर्माण होगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सोडियम है, सोडियम बेरियम को विस्थापित करता है और बेरियम के स्थान पे सोडियम चला जाता है। दो यौगिक हैं और दोनों यौगिकों में एक एक तत्व का विस्थापन हो रहा है, यानी कि एक साथ दो यौगिकों में दो तत्व विस्थापित हुए। और जब एक साथ दो यौगिकों में दो तत्व विस्थापित होंगे तो इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे।